बोलेंगे रद्द होगा। हाँ बोलो। हाँ अब पूरा सरकारों का है नहीं है। PTX PTX रद्द करो, रद्द करो, PTX रद्द करो, रद्द करो, PTX रद्द करो, रद्द करो। इनकलाब 66 दिन बाद आपके बौद्ध भिक्षु को जमानत मिल पाई है। मिल पाई है। उसमें देखिए अब उसके कारण तो बहुत सारे हैं। हमारे ये कि एक भाई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक चिवरधारी यानी जेल में रहे तो कोई भी बुद्धिस्ट है ना, उसको खुशी नहीं होगी, दुख। बोध गया से निकलकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन आज 25 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर है। मेरे साथ इस समय भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब द्वारा बनाई गई संस्था के ट्रस्टी चेयरमैन आदरणीय चंद्रबोधि पाटिल साहब हैं। पाटिल साहब लगातार इस आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं। आज इस आंदोलन को जंतर मंतर पर पहुंचे हैं लेकर क्या अपडेट है, क्या रणनीति है, उस पर चर्चा करेंगे। पाटिल साहब, पहले तो आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से आपके ये चैनल जो है समता आवाज़, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी गई हुई है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पाटिल साहब, क्या अपडेट है? आज आप लोग हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। बिहार सरकार सुन नहीं रही है, क्या सोचा कि केंद्र सरकार के को कुछ सुना दें? देखिए ये तो आपको विदित ही है, हमारे दो जो प्रमुख मांगे हैं, BT एक्ट 1949 वो निरस्त हो, और जो 9 लोगों की जो कमेटी है वहाँ पर प्रबंधन कमेटी BTMC कमेटी जो है, वो 9 लोग वो पूरे यानी पूरे के पूरे बौद्ध हो। ये दो मांगों के लिए ये पिछले 165 दिनों से ये धरना आंदोलन चल रहा है। और हमारा ये मानना है कि अभी संसद शुरू है, ये जो 25 तारीख को आज और कल जो धरने का जो आयोजन किया है, तो ये एक संसद आपको यही विदित है कि राज्यसभा और लोकसभा में ये हमारे माननीय सांसदों ने आवाज़ भी उठाई है, अलग अलग पार्टी के लोगों ने। तो अभी तो और ये है, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो भदंत सुरेश ससाई जी ने जो 2012 में जो पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, इसी को लेकर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लेके, तो उसकी 16 मई को पहली बार सुनवाई हुई इतने दिनों के बाद। और अभी ये जो 29 तारीख है, 29 जुलाई को, तो वो उसका यानी निरंतर वो सुनवाई होगी। हमें अगर संविधान और न्याय पे अगर हमें भरोसा है पूरे भारतीय लोगों का और बौद्धों का, तो हमारा ये मानना है कि न्याय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमको न्याय देगी। वो इसलिए क्योंकि आपको विदित है कि जो अयोध्या का मामला था, आस्था के ऊपर उनको न्याय दिया गया था। आस्था का शब्द यहाँ पे तो प्रत्यक्ष रूप में, जहाँ पे सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त की, सम्राट अशोक ने बुद्ध विहार का निर्माण किया, बोधि वृक्ष है और नाम भी बुद्ध गया बना हुआ है। इतना ऐतिहासिक और पुरातात्विक यानी एविडेंस होने के बावजूद भी, ऐतिहासिक और पुरातात्विक एविडेंस होने के बावजूद, और आस्था तो है भारत के नहीं, पूरे संसार के बौद्धों की आस्था है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सुप्रीम कोर्ट निराश नहीं करेगी, और हमारे पक्ष में जो ये आवाज़ पूरे भारत से और पूरे संसार से उठी है। कोर्ट का मानना है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का मसला है, स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट के ऊपर टाल रही है, आपस में बोल एक दूसरे की तरफ फेंके जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट नहीं, ये तो आपसी है। जैसे ये अपना संसद कह रहा है, मतलब ये जो केंद्र सरकार बोली है कि ये तो महाराष्ट्र का, ये बिहार का है, बिहार करते हैं कि भाई उधर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अब जो भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये सब बातों का निर्णय यानी वो तो ये न्याय दिलवा सकती है। और हमें विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने 16 मई को जो सुनवाई हुई थी, और जो सरकारी एडवोकेट को, वकीलों को जो लताड़ लग रहा है कि भाई 2012 से अभी 13 साल हो गए, अभी तक ये सुनवाई क्यों नहीं हुई, तो हमें विश्वास है कि ये जो, और लगातार अभी कोई स्टे नहीं, और लगातार ये जो सुनवाई चालू होगी और हमें निर्णय मिलेगा।
तो हमें उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जैसा 29 तारीख का भी है संसद में, उसी को देखते हुए हमने ये 25 और 26 का ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे रखा हुआ है। 66 दिन बाद आपके बौद्ध भिक्खु को जमानत मिल पाई है। उसमें देखिए अब उसके कारण तो बहुत सारे हैं। हमारे ये कि एक भाई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक चिवरधारी यानी जेल में रहे तो कोई भी बुद्धिस्ट है ना, उसको खुशी नहीं होगी, दुखी होगा। ये तो हथकड़ी है, हथकड़ी में वो तो दुखी होगा हमको। तो इसलिए और अभी अच्छा है कि भाई उनको बेल मिली है, जमानत पे छूटे। आगे में जो यानी और मैं मानता हूँ कि ये प्रशासन की साजिश है, प्रशासन की साजिश, क्योंकि जो अटेम्प्ट टू मर्डर का उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है उनके विरोध में, वो टाइप किया हुआ है। रात के 9 बजे तो कोई टाइपिंग दुकान नहीं, हाँ 12:30। वही मैंने कहा ना कि भाई अगर लिखता कंप्लेंट तो हाथ से लिखता, टाइप करके कैसा, मतलब वो पुलिस अगले दिन हुई है। हाँ अगले दिन, हाँ यानी टाइप तो अगले दिन बाद में हुई है, एक्शन पहले हो गया। एक्शन पहले हुआ है। तो ये हम मानते हैं ये प्रशासन की मिलीभगत है, प्रशासन के माध्यम से उनको जेल में रखा गया है। जो भी है आंदोलन तो शुरू है, उसके कोई ये नहीं, हाँ लेकिन उससे जो अपना जो 2 मुहान पे जो धरना चल रहा था वो बाधित हो गया और काफी ये हो गए। उसके बाद दूसरे मॉनेस्ट्री में हुआ, फिर अभी जो विशुद्धानंद भंते जी के मॉनेस्ट्री में लगातार चल रहा है। तो जो भी निर्णय आए, लेकिन वो धरना तो चालू रहेगा। लेकिन हमें आशा है अगर भारतीय संविधान की सही मायने में अगर ये करते हैं भारतीय संविधान की, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है बौद्धों के फेवर में, पक्ष में निर्णय देंगे, ऐसे हम सभी को लग रहा है ऐसे। और लेकिन आपको लग रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह का एक भी वक्तव्य आप लोगों के 170 दिन के आंदोलन के बावजूद भी एक लाइन सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कहीं किसी पेपर में, कहीं किसी मीडिया में या कहे के संसद के अंदर भी नहीं सुनाई दे रही है? देखिए मैं तो अपने जो बहुजन जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनको मैं बधाई देता हूँ कि ये जो आंदोलन है उनकी वजह से पूरे संसार में, सुरेश सचाई जी के वक्त में ये सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है, थोड़ी सी भी बात होती है, बुद्ध गया में क्या हुआ, जगह जगह क्या हुआ, पूरे संसार में पहुंच जाता। तो ये जो क्रेडिट है ना, मैं सोशल मीडिया को देता हूँ। धरना आंदोलन से ज्यादा आपका सोशल मीडिया ने ये बातों को काफी यानी प्रचारित किया और अपने समस्याओं की ये कर दिया है। तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया की पावर को तो पहचान रहे हैं, हाँ, लेकिन सोशल मीडिया को खड़ा करने के पीछे कहीं ना कहीं अपना हाथ नहीं दे पा रहे हैं। देखिए अब जैसा मजबूत नहीं कर पा रहे सोशल मजबूत, अब धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे लोगों को लगेगा कि भाई सोशल मीडिया की कितनी जरूरत है समाज को, ये जब समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक ये कर पाएंगे, आएगा। तो क्या संदेश देशवासियों को देना चाहें? मैं यही चाहता हूँ, यही संदेश कि भाई ये धरना आंदोलन में अधिक से अधिक लोग आए हैं, बहुत सारे प्रांत से आए हैं। 3 दिन का धरना आंदोलन प्रदर्शन है, 25, 26, 27 नहीं 2 दिन, 3 दिन का है लगातार। अब वो मालूम नहीं, लेकिन परमिशन को जो है ना हमको 2 चलो कोई बात नहीं, हमको 2 दिन की मिली है। तो जगह जगह के बड़े से बिहार से आए हुए, ये महाराष्ट्र से आए, छत्तीसगढ़ से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए, राजस्थान से आए, बिहार से, तो जगह जगह से, उत्तर प्रदेश से आए हैं, सभी मतलब प्रदेश से यहाँ पे बुद्धिस्ट सोसाइटी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं आपको तो मालूम है बुद्धिस्ट सोसाइटी शुरू से ही समता सैनिक दल साथ में शुरू से रहा है, फिर भी हमको अपेक्षा है, आशा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमको निर्णय मिलेगा। नमो बुद्धाय जय भीम। चलिए, आप चंद्रबोधी पाटिल साहब, जैसा कि अपने वक्तव्य से कहा कि हम आशावान हैं, एक दिन में आंख सरकार की नहीं खुलेगी, लेकिन एक दिन जरूर खुलेगी, बिल्कुल ऐसा वो कह रहे हैं। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।